नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि 12 सितंबर को आंगनवाड़ी वर्कर्स आंगनवाड़ी सेंटर में कौन सी जो एक्टिविटी हैं वो कर सकती हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस समय राष्ट्रीय पोषण माह 2024 चल रहा है। वो जो एक्टिविटी कैलेंडर है जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा इशू हुआ है, तो इसमें जो नेक्स्ट सब थीम जिसकी बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है पोषण भी पढ़ाई भी। तो जो पोषण भी पढ़ाई भी है जे भारत सरकार का इनिशिएटिव है। जे जो इनिशिएटिव है जे पेरेंट्स और जो चिल्ड्रन हैं देश के उनके लिए इनिशिएटिव है। तो इसमें जे किस में आता है, जे सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 में आता है। तो जे जो पोषण भी पढ़ाई भी है जे किसने जे प्रोग्राम लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, वो जे कब लॉन्च किया था, जे 10 मई 2023 को लॉन्च किया था। तो इसमें जो है इसका जो मेन एम है, इसका जो मेन पर्पस है, इसका जो मेन मकसद है उसका ये है कि जो ईसीसी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, उसको प्रमोट करना है और उसको क्या करना है कि उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करनी है। क्योंकि जो साइंटिफिक स्टडी से जो देखा गया है कि 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट है वो 80% हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम जो फाउंडेशनल स्टेज है इस पर फोकस करेंगे तो ये बच्चे के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आगे जाके उसकी लाइफ में भी जो है वो बच्चे अपने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और अपने नेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो इसमें जो मेन एम है वो जो क्वालिटी है प्री स्कूल एजुकेशन की, जो नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन हम देते आए हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। इसलिए आप देखते ही होंगे, आपने शायद आपकी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग हुई होगी, सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग हुई है इसके अंडर, पोषण भी पढ़ाई भी के अंडर। तो हमारा वही जो सब टाइटल है, सब थीम है, वो 12 सितंबर को रहेगा। तो इसमें जो है, इसमें जो प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ हैं, इसमें जो पहली एक्टिविटी है वो है शिक्षा चौपाल एक्सक्लूसिवली टू प्रमोट ECCE लर्निंग कॉर्नर एट द आंगनवाड़ी सेंटर। तो इसमें क्या करना है, आंगनवाड़ी वर्कर ने शिक्षा चौपाल लगाना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि शिक्षा चौपाल क्या होता है। जो शिक्षा चौपाल है इसमें हमने क्या करना है कि बच्चों को बुलाना है। जैसे कि आप जानते हैं कि 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को जो प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है, ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंडर आते हैं 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे। अगर 2 से लेकर 3 साल तक के बच्चे भी आते हैं तो वो भी आंगनवाड़ी सेंटर में आ सकते हैं, क्योंकि उनको भी जो अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशंस हैं उनके अंडर लिया जा सकता है। तो उसके बाद उनके साथ साथ, बच्चों के साथ साथ हमने कल क्या करना है, 12 सितंबर को क्या करना है, पेरेंट्स को आंगनवाड़ी सेंटर में बुलाना है। इस शिक्षा चौपाल का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हम पेरेंट्स को बताएंगे कि जो आंगनवाड़ी सिस्टम है, जो आंगनवाड़ी सेंटर में जो ECC प्रोवाइड की जाती है, जो नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो प्ले वे मेथड से कैसे की जाती है और कैसे हम जो एक्टिविटी कॉर्नर से जो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट हैं, जैसे आप जानते हैं कि अलग अलग डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के, हम फोकस कर रहे हैं बच्चों का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास पे फोकस कर रहे हैं। तो इसमें जो अलग अलग डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हैं उनकी बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे। जैसे जो फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास है, उसके बाद जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मानसिक विकास है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है, जो सामाजिक और भावनात्मक विकास है, उसके बाद जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा का विकास है, और एस्थेटिक डेवलपमेंट जो आर्ट वगैरह का जो जो ब्यूटी के रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वो उस पर हम फोकस करते हैं। तो जो एक्टिविटीज़ कॉर्नर है, एक्टिविटी कॉर्नर उन्हीं जो डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के उनको प्रमोट करते हैं। तो हम बता सकते हैं कि कौन कौन से जो एक्टिविटी कॉर्नर्स हैं। जैसे आप जानते ही होंगे कि आंगनवाड़ी सेंटर में हमने क्या करना है कि 4 कॉर्नर्स जो हैं वो लगाने हैं और उनको सजाना है। तो इसमें जो 4 कॉर्नर्स हैं, इसमें जो पहला कॉर्नर है वो रीडिंग कॉर्नर है, दूसरा कॉर्नर जो है वो आर्ट कॉर्नर है, तीसरा कॉर्नर जो है वो ब्लॉक कॉर्नर है और चौथा कॉर्नर जो है वो परफॉर्मेंस कॉर्नर है। तो इसमें जो रीडिंग कॉर्नर है उसमें क्या
होता है उसमें अल्फ़ाबेटिकल मैथ्स होती हैं, उसमें जो स्टोरी बुक्स हैं, जो पिक्चर बुक्स हैं, आपको पता ही है कि प्री स्कूल मटेरियल हमारे पास बहुत आया है, तो जो बुक्स हैं जहाँ जो अल्फ़ाबेट्स की जो मैथ्स हैं, जहाँ पोस्टर्स हैं, जहाँ चार्ट्स हैं, वो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। किस में लगा सकते हैं? जो रीडिंग कॉर्नर है। उसके बाद जो सेकंड कॉर्नर रहेगा वो हमारे पास जो है वो आर्ट कॉर्नर है। उसमें जो आर्ट कॉर्नर में क्या है, उसमें जैसे जो मॉड्यूल्स हैं अलग अलग फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के या एनिमल्स के, वो लगा सकते हैं, या क्ले वहाँ पे रख सकते हैं। तो इसमें जैसे आइसक्रीम स्टिक्स वगैरह होती हैं, ये जो आर्ट कॉर्नर में हम रख सकते हैं। उसके बाद जो ब्लॉक कॉर्नर हैं, ब्लॉक कॉर्नर में क्या है, जो कंस्ट्रक्शन थीम्ड जो टाइल्स हैं, जो थीम बेसिस स्टडी है, जो थीम बेस पे हमने फोकस करना है, हम जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो थीमेटिक जो थीम्स हैं उन पे ही लेके जाएंगे। तो थीम बेस हम टॉयज बनाएंगे, जो खिलौने हैं वो बनाएंगे, और वो कहाँ पे, वो ब्लॉक कॉर्नर में रखेंगे। उसके बाद जो फोर्थ कॉर्नर है वो परफॉर्मेंस कॉर्नर आता है। उसमें क्या है कि जो ड्रेस ऑफ क्लॉथ्स हैं ऑफ आ रोल प्लेइंग इमेजिनेटिव प्ले, जहाँ स्टेज जो है प्रॉप्स हैं, जहाँ किचन सेट है, वहाँ पे डॉक्टर सेट है, जहाँ बच्चा जो है इमेजिन कर रहा है, डॉक्टर सेट को ले रहा है, वो इमेजिन कर रहा है कि मैं जो पेशेंट को चेक कर रहा हूँ। किचन सेट है, वो इमेजिन कर रहा है मैं खाना बना रहा हूँ। वेजिटेबल और फ्रूट सेट है, जहाँ पे वो इमेजिन कर रहा है मैं जो है वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है वो बेच रहा हूँ। तो इससे क्या है, इमेजिनेशन से जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। जैसे वो जो कंस्ट्रक्शन कॉर्नर है उसमें बच्चे का जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है, जो छोटे छोटे मसल्स हैं, जब वो उसका डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार जो हर एक डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं जी कॉर्नर कवर करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी कॉर्नर लगाने हैं, वहाँ पे कॉर्नर को आपने रिफ्लेक्ट करना है, और पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ करवानी है, और अलग अलग एक्टिविटीज़ जो अलग अलग डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट से रिलेट करती हैं वो पेरेंट्स को बताना है कि जी एक्टिविटी इस डोमेन ऑफ डेवलपमेंट से रिलेट करती हैं, और उन्हें मोटिवेट करना है कि वो अपने बच्चे आंगनवाड़ी सेंटर्स में भेजें, क्योंकि हम बेटर वे से जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।